सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हम मौजूद हैं नजीबाबाद के समाज सेवी एवं चेयरमैन पद के भावी प्रत्याशी हाजी नौशाद अख्तर सैफी साहब के ऑफिस पर, और आइए आज हम जो है उनसे कुछ मुलाकात कर सवाल पूछते हैं। हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, और आपसे हम एक मुलाकात करने के लिए आए हैं, कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं जी। मेरा पहला सवाल यह है कि आपका चेयरमैन पद का चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ने का इरादा इसलिए बना है जी कि बहुत सालों से हम देखते चले आ रहे हैं कि नजीबाबाद शहर जो है वो हमारा उपेक्षा का शिकार रहा है। जी जी जी। और जितने भी हमारे यहाँ जीत के अब तक आए हैं, उन्होंने नजीबाबाद की खिदमत के लिए, नजीबाबाद के विकास कार्यों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जी। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन इस बार हो रहा है जी। तो उसमें हमारा मेन जो पर्पज और उद्देश्य है वो ये है कि नजीबाबाद के जो विकास कार्य हैं और जो बुनियादी जरूरतें हैं नजीबाबाद के वासियों की, उनको पूरा किया जाए, और नजीबाबाद जो अपेक्षा करता है अपने उम्मीदवारों से, उस पर हम खरे उतरे। इसी उद्देश्य को लेकर हम चुनाव में आए हैं। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है हाजी जी कि आपकी प्राथमिकताएं मुद्दे क्या होंगे? देखिए, हमारा प्राथमिक मुद्दा ये है कि नजीबाबाद के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या अजमल खान रोड पर है, मुगलू शाह के चौराहे पर है, जिसमें वाटर लॉगिंग होती है, जल भराव होता है, और ये 20 साल से प्रॉब्लम चल रहा है। इसका कोई स्थायी निदान नजीबाबाद की जनता को अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी जी। तो इसमें हमारा मेन पर्पज ये है कि हम कुछ इस तरह से काम करना चाहते हैं कि इस नालों की प्रॉपर सफाई हो, या इनका चौड़ीकरण हो, या इनके अंदर सफाई हो, या कोई ऐसा टेक्निकल प्लांट लगे कि पानी हमारा जो है उस इलाके से बाहर निकल जाए और पानी की समस्या वहां से खत्म हो जाए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो है वो वाटर लॉगिंग का है अजमल खान रोड पे। दूसरी चीजें ये है कि जैसे पानी की नियमित सप्लाई होनी चाहिए, और जो अंधेरे में रास्ते हैं जो नगर पालिका पथ प्रकाश करती है, तो हमारा मुद्दा ये है कि शाम को 7 बजे से लेकर एटलीस्ट 5 बजे तक पथ प्रकाश नगर पालिका के द्वारा होना चाहिए। क्योंकि उसमें 11 बजे नगर पालिका लाइट बंद कर देती है और बिजली चली जाती है, तो उसमें कुत्ते घूमते हैं, कोई पैदल नहीं चल सकता, और लोग रात को सवारी रोडवेज से, ट्रेन से उतरती हैं, उनका निकलना दूभर हो जाता है। और कोई आपातकालीन स्थिति में अगर डॉक्टर के जाना चाहे तो उस अंधेरी रात में वो नहीं निकल सकता। तो उजाला चाहिए, पानी की नियमित सप्लाई होनी चाहिए, और गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। जिस तरह की सड़कें इस वक्त खड्डे हो रहे हैं और उसमें चलना दूभर हो रहा है, तो सड़कों का होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो कन्या विद्यालय बन रहा था आंखों के अस्पताल के सामने, उसका काम 2 साल से बंद पड़ा है। यथाशीघ्र उसका काम होना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो, जिस तरह से भी हो, काम शुरू होना चाहिए, ताकि वो जो भी बच्चे हैं वो उससे लाभान्वित हो सके। क्योंकि सरकारी योजना है, इसका पैसा भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको शुरू करने की जरूरत है बस। अच्छा सैफी साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे चेयरमैन पद के लिए और भी प्रत्याशी हमारे यहाँ चुनाव मैदान में है, आप भी प्रत्याशी हैं, आप में अलग क्या है, क्या खूबी है आप में अलग? जी, देखिए, ऐसा है कि ये संविधान की चीज है और चुनाव लड़ने का यहाँ सबको अधिकार है। तो मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ना चाहता, सबको लड़ने का अधिकार है। और जनता उसे चुनेगी जो कार्य करेगा, जनता उसे चुनेगी जो लोग काम करना चाहते हैं, और निस्वार्थ सेवा के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ जो नगर पालिका में काम करेंगे चेयरमैन पद के लिए, उन्हें जनता चुनेगी। और जो सवाल आपका था कि आपको क्या जनता से अलग होना चाहिए, जनता से अलग ये होना चाहिए कि मैं अभी ना कोई चेयरमैन हूँ, ना मैं किसी इलेक्शन में खड़ा हुआ, अभी इस बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ पहली बार। तो इसमें मैंने अपनी जेब से जो किया वो मैं आपको एक करके शॉर्टकट में बता देता हूँ। जब ये चुनाव की बात नहीं थी और कोरोना काल चल रहा था, तो हमने बहुत अनाज की किटें वितरण किया और निस्वार्थ भाव से सबको दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साल
इलेक्शन से अलावा हटके जो है कंबल बांटते हैं, लिहाफ बांटते हैं, अनाज बांटते हैं। कोरोना काल में हमने सबको अनाज बांटा, जिन्हें कैश की जरूरत थी उन्हें कैश दिया। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे कि गर्मी चल रही है तो मैंने निजी खर्च के ऊपर कृष्णा टाकीज के चौराहे पे देख रहे होंगे आप बाहर, हमने अपने निजी खर्च से 2 कूलर लगवाए, वाटर कूलर, और उनको 24 आवर विद्युत आपूर्ति है। अगर बिजली आती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा एक पावर जनरेटर है जो ऑनलाइन हमेशा खड़ा रहता है और ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है जब ठंडे पानी के लिए। दूसरे हम हर साल पानी का शरबत बांटते हैं और कांवड़ियों के लिए भी हम शिविर लगाते हैं पानी बांटने का। तो और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों के ऑपरेशन करा रहे हैं, रमजानों में किटें बांटी हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम हम अपनी जेब से करते हैं। तो ये नहीं कि अब चुनाव आ गया, चुनाव तो अभी आ गया, लेकिन हम 10 साल से इस काम को कर रहे हैं और लोग जानते हैं, नजीबाबाद की जनता जानती है। और इलेक्शन में वही जीत पाएगा जिसका जनता स्वागत करेगी और जिसे जनता अच्छा समझेगी, क्योंकि कहने से काम नहीं चलता, हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि नजीबाबाद को गर्व होगा हमारे ऊपर, और उस बात पे गर्व होगा कि उनको अपने वोट पे गर्व होगा कि उन्होंने अच्छे आदमी को वोट देकर उसे जिताया, और इंशाल्लाह उनकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। अच्छा हाजी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी नजर में नजीबाबाद की जो है मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या मैंने आपको बता दी, जो मुगलू शाह अजमल खान रोड पे वाटर लॉगिंग है, जिसमें गरीब बच्चे, उनके घरों में पानी भर जाता है, उनके खाने नहीं बनते, कई टाइम वो भूखे रहते हैं, उनके घर का सामान भीग जाता है। तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि लोग सड़क पार नहीं कर सकते। तीसरी बात, वो अपने कन्या विद्यालय की बात आपको पहले बता चुके हैं। और पथ प्रकाश की व्यवस्था है, जल आपूर्ति नियमित रूप से होनी चाहिए, और स्वास्थ्य सेवाओं पे हमें काम करना है। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको पहले बता चुका हूँ, वो इसी में आ गई। अच्छा हाजी जी, मैं ईद उल जुहा का मौका है, ईद उल जुहा पे आप नजीबाबाद के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खासकर मुस्लिम समाज किस तरह से ईद मनाए और किन किन बातों का ख्याल रखें? सबसे पहले तो मैं सभी नजीबाबाद के मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ईद उल अजहा की, कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और दूसरी मेन बात यह है कि जिस तरह से हमें प्रशासन ने गाइडलाइंस दी हैं कि अपने जानवरों को सार्वजनिक स्थानों पर ज़बह न करें और संवेदनशील इलाकों में उन कुर्बानियों को न करें, पर्दा लगाकर अपने अपने घरों में कुर्बानियां करें, और उनके जितने भी अवशेष हैं उन्हें गड्ढा खोद के दबा दें। और अगर उन्हें लगे कि गोश्त भी हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया है और वो नहीं बट पा रहा है या नहीं लोग खा पा रहे हैं, तो बजाय ये कि उन्हें सड़क पे फेंकने से अच्छा है कि उसे भी गड्ढा करके दबना दिया जाए, उसकी खाल को भी दबना दिया जाए, और तमाम धर्मों के लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ईद उल अजहा का त्योहार मनाएं। ऐसा न करें कि शहर के अंदर कुत्ते बिल्ली गोश्त को लेके घूमते रहें और तमाम लोगों को, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उनको तकलीफ हो। हम मुसलमान का धर्म ये नहीं है। मुसलमान का धर्म ये है कि हमें अपने धर्म की मिसाल पेश करनी है। हमें अपने धर्म से ये दिखाना है पूरी दुनिया को कि मुसलमान का धर्म जो है वो एक सच्चा अच्छा मजहब है, और उसके अंदर बुराई का कोई खाना नहीं है। किसी तरह से हमारे यहाँ कोई किसी भी चीज को लेके कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोसी को या हमारे शहर वालों को तकलीफ हो। शुक्रिया बहुत बहुत आपका हाजी जी, शुक्रिया।